ये बात सच है कि इस तरह के फॉल हमने कई बार देखे हैं, लेकिन इस बार के फॉल में हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं सर। वो मिस कर रहे हैं कि देश के वित्त मंत्री को आके कुछ तो बोलना चाहिए सर। 10% एक महीने के अंदर टूट गया है मार्केट। हम मिस कर रहे हैं कि वो खबरें कहाँ गई जो पहले हम सुनते थे कि LIC आके बाय कर लेता है मार्केट को। वो हम खबरें मिस कर रहे हैं कि कोई तो मैक्रो इवेंट ऐसा घटे कि जो इस तरह के फॉल को, जो फ्री फॉल है, उसको थोड़ा बहुत रोके। सर एक बार आपका टेक। जी, वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शेयर बाजार के बारे में फ्लोर से कुछ टिप्पणी करे, ये अपेक्षा रखना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं। ये मेरी सोच है, शायद मैं गलत हो सकता हूं। जब बाजार 10% ऊपर जाता है तभी आप उम्मीद करते हैं कि आप वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आकर के बोले नहीं नहीं हमने इतने बड़े काम किए इसके लिए ये बाजार 10% ऊपर गया। तो जब बाजार ऊपर जाता है तो हम ये प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो बाजार नीचे जाता है तो ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? मेरा प्रश्न सामने ही है, पहली बात। दूसरी बात, 10%, 15%, 20% अगर आपके पास करेक्शन झेलने की क्षमता नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के आदिन है। हम हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा, 18 नाउ स्वदेश के द्वारा कई बार कहते हैं, हम अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब प्रयास में हमारी एक सबसे बड़ी कोशिश ये भी रहती है कि हम लोगों को जानकारी दें कि शेयर बाजार किस प्राणी का नाम है। और अगर 10%, 12%, 15% झेलने की क्षमता नहीं है तो मेरे ख्याल से आप जाकर के फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए या फिर PPF में रख दीजिए, जहां पर आपको सुरक्षित रिटर्न भी मिलेगा और आपकी पूंजी की थोड़ी बहुत सुरक्षित परिस्थिति भी हो जाएगी। अब आते हैं शेयर बाजार के ऊपर। पहली दूसरी तिमाही के नतीजे हमने देखे, तीसरी तिमाही के नतीजे शुरू हुए पिछले हफ्ते से। TCS ने अपने नतीजों का आगाज किया और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके बड़ी मात्रा में सभी कंपनियां परिणाम लेकर के आएगी। 20 तारीख को राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे और अपना कार्यकाल संभालेंगे ओवल ऑफिस में से। उनकी नीतियां क्या होगी वहां पर नजर होगी, और जैसे जैसे हम बजट के 1 फरवरी 2025 की जो तारीख है शनिवार को बजट के करीब जाते जाएंगे, वैसे वैसे उम्मीद, और हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्या क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री की तरफ से। तो ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए हमारी आदत क्या हो गई थी डिम्पी जी, 2022, 24, 2022 में, 2023 में, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूं, 2024 जनवरी से सितंबर तक बहुत अच्छी तेजी देखने की हमें आदत पड़ गई थी। तो उस अच्छी आदत के साथ साथ एक अच्छी आदत ये भी होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आए, दायरेबंद कारोबार हो, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अनिवार्य है। है कि 10 जनवरी को CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने और जानकारी मांगी है और ये मामला थोड़ा पुराना हो गया। लगातार हम देख रहे हैं कि कम से कम उस मुश्किल से निकल नहीं पा रही कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक 73 रुपए का भाव। गौरांग सर, आपका क्या व्यू है इसको लेकर? धन्यवाद अभिषेक भाई, आपको प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी ये प्रश्न हमसे पूछा गया था, शायद मुझे अगर बराबर ठीक तरीके से याद है तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक कंपनी, और बीच में मेरे ख्याल से कुछ सेबी की तरफ से फटकार भी आई थी कुछ डिस्क्लोजर्स को लेकर के, जहां पर टॉप मैनेजमेंट के कुछ ट्विटर या यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के जरिए कुछ बातें कही गई थी जो कि डिस्क्लोज नहीं करी थी। अब इस प्रकार की नादानी अगर आप करेंगे तो आपको हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। जहां तक बात है ओला इलेक्ट्रिक की, तो मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि कंपनी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी अपने आप को निर्णायक तरीके से स्थिरता लाने के लिए। पहले तो बैलेंस शीट पर आप उपभोक्ताई कंप्लेंट जब 10,000 तक या उसके ज्यादा पहुंच जाती है तब तक आपका बाल भी नहीं हिलता है, तो फिर आप किस प्रकार का कामकाज करते हैं, जबकि आप वाहन उत्पादन बनाने वाले क्षेत्र में कामकाज करते हैं। तो हमारी राय थी IPO के समय पर लंबी अवधि के लिए निवेश करने की, और लंबी अवधि का मतलब ओला इलेक्ट्रिक के लिए होता है कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 साल। मैं उम्मीद रखता हूं कि बाकी सब चीजों पर ध्यान न देते हुए ज्यादा ध्यान ये उपभोक्ताओं की जो शिकायत है उस पर करें, और जो भी निर्णायक तरीके से इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना है वो करें।
ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। और शेयर जिसमें हाल फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन एक खबर पॉजिटिव आई है और थोड़ा ना बजट से लिंक करके वो शेयर को देखना चाहिए, क्योंकि वो रिन्यूएबल स्पेस से जुड़ी कंपनी है वारी एनर्जी। 792 करोड़ रुपए में एनएल ग्रीन पावर का अधिग्रहण किया है वारी एनर्जी ने। 1500 रुपए के आसपास का आईपीओ प्राइस था। आई थिंक ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर की लिस्टिंग है वारी एनर्जी की। गौरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ये इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और थोड़ा लंबा व्यू दीजिए, क्योंकि सोलर पे, रिन्यूएबल पे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में थोड़ा विशेष ध्यान रहेगा। देखिए, जब आईपीओ था तब आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। अब ले आपने लंबा नजरिया हमसे पूछा है, तो हम बुनियादी दर के आधार पर हमारा यही प्रयास होता है कि हम लंबी अवधि के लिए आपको नजरिया दें। तो पहले तो आईपीओ पे खरीदारी की राय थी। आईपीओ जब लिस्ट हुआ उसके बाद बहुत ही शानदार रुझान हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखे। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, खास करके क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर के, हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है।